ज्ञानवापी पर योगी प्लान। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। ज्ञानवापी विवाद को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने जो कहा उसका मतलब यही है कि मंदिर तोड़ने की ऐतिहासिक गलती हुई है और मुसलमानों को भूल सुधार करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि मस्जिद के भीतर त्रिशूल कहां से आए। आप फिर एक तरफ देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। उन्होंने पूछा कि मस्जिद में त्रिशूल कहां से आए, देव प्रतिमाएं कहां से आई, उन्होंने तो नहीं रखा है। उन्होंने पूछा कि ज्ञानवापी की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। मुस्लिम समाज की ओर से प्रस्ताव आना चाहिए कि गलती हुई, गलती का सुधार हो। आप इन्हें दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान कोर्ट कमिश्नर को क्या क्या सबूत मिले थे। ज्ञानवापी परिसर में त्रिशूल दिखा था। हम आपको दिखा रहे हैं एक तस्वीर। कमल भी दिखा था, दिया जलाने की जगह दिखी थी, स्वास्तिक दिखे थे, घंटियां दिखी थी, वजूखाने में शिवलिंग जैसी आकृति दिखी थी, जिसके बाद से कई हिंदू पक्ष के लोगों का मानना है कि बाबा मिल गए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि क्या ज्ञानवापी पर मुसलमान भूल सुधार का प्रस्ताव लाएंगे, क्या ज्ञानवापी पर योगी का प्लान कामयाब होगा। ये रिपोर्ट देखिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? इस बार योगी बोले और ऐसा बोले कि ज्ञानवापी पर कोई अगर मगर की बात बची ही नहीं। जो आंखों से दिख रहा है उसको सबूत की क्या जरूरत है। प्रत्यक्ष है प्रमाण की नहीं जरूरत, मस्जिद कहना नाइंसाफी होगी। इस ऐतिहासिक भूल को स्वीकार करें। योगी ने बेहद साफगोई से सब कुछ कह दिया। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। मामला अदालत के विचाराधीन है। ज्ञानवापी की वैज्ञानिक जांच अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी राय खुलकर बता दी है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसका निचोड़ ये है कि मस्जिद की जगह मंदिर होने के पर्याप्त सबूत है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मंदिर तोड़ने की ऐतिहासिक गलती हुई है। मुस्लिम समाज को भूल सुधार करना चाहिए। मुस्लिम समाज को प्रस्ताव लाना चाहिए। ज्ञानवापी पर योगी आदित्यनाथ ने इतना खुलकर पहली बार बोला है। विरोध करने वाले भड़क गए। सबसे ज्यादा गुस्से में असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। यूपी के मुखिया है, उनके बयान को सुनकर बहुत तकलीफ हुई कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये बयान यूपी के मुखिया के तौर पर जो रूल ऑफ लॉ के संरक्षक होने चाहिए और कानून की बात करना चाहिए, तो उन्होंने जो बयान दिया है वो एक योगी एक पुजारी के हिस्से से बयान दिया है। योगी के बयान से सीधे संकेत है कि अयोध्या के बाद काशी अब बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। सामने 3 राज्यों के चुनाव है, फिर 24 में लोकसभा का चुनाव है। ज्ञानवापी का आने वाली लड़ाइयों में बड़े अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल होने की तैयारी है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया से डरकर अब मंदिर का मुद्दा उठा रही है बीजेपी। एक योगी को या एक साधु को आप सीएम बनाएंगे तो उसके परिणाम यही निकलेंगे। 1937 का दीन मोहम्मद का जजमेंट इनको याद नहीं है। बाकायदा लिखित में है कि हनफी मस्जिद है। जिनकी आस्था मंदिर से जुड़ी है वो लोग इस तरीके की बात कह सकते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं और हमारा ये यकीन और अकीदा है कि कोई भी मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। फैसला तथ्यों और सबूतों की बुनियाद पर होता है। दोनों पक्ष अपनी कानूनी चारागोई कर रहे हैं और मेरा यही मानना है कि जो भी फैसला होगा वो कानून के दायरे में होगा और इस सिलसिले में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बयानबाजी की जरूरत नहीं है। इधर हिंदू पक्ष जो वजूखाने में मिले आकृति को पहले ही बाबा मान चुका है, वो योगी के बयान से गदगद है। घंटियां बनी हुई हैं, शिवलिंग की आकृतियां हैं, त्रिशूल बना हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। और इसमें मुस्लिम धर्मगुरु और इंतजामिया कमेटी के जो सदस्य हैं उन लोगों से पहले भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में मैंने अपील किया था
कि आप लोग सहसम्मान एक प्रस्ताव बना करके इसको सनातन धर्मावलंबियों को सौंप दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को मैं स्वागत कर रही हूँ कि जो उन्होंने बोला वो एकदम सही बोला। जो हम लोग 1 साल से चिल्लाते आ रहे हुए, कहते आ रहे हुए कि ये हमारा मंदिर है, उस पे आज उन्होंने मोहर लगा दी। हाईकोर्ट में ज्ञानवापी का सर्वे एएसआई की तरफ से कराए जाने पर सुनवाई जारी है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। आगे 4 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। 2024 का चुनाव भी सामने है और योगी आदित्यनाथ का आक्रामक बयान अब तक बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की बोली से अलग है। आज तक ब्यूरो। आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। वारिस पठान साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के। हरिशंकर जैन जी खास मेहमान आज ज्ञानवापी केस में वकील हमारे साथ स्टूडियो में यहां पर आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विजय शंकर तिवारी जी प्रवक्ता वीएचपी के। असगर खान साहब वकील हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, ओवैसी साहब का और कई लोगों का ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ ये बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम पक्ष को दबाव में डालना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। क्या वाकई आप लोग दबाव बनाना चाह रहे हैं मुस्लिम पक्ष पर? अंजना जी, अगर अराजक तत्व जो कहते हैं कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हिंदुओं को मजा चखा देंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि 15 करोड़ हैं लेकिन 100 करोड़ पे भारी हैं। अगर आज वो न्याय, कानून और एक मुख्यमंत्री के वक्तव्य से दबाव में आ रहे हैं तो ये तो लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी बात है। वो लोग सीखेंगे कि कानून की ताकत क्या होती है। और इन ओवैसी जी को, जो बैरिस्टर अपने आप को बताते हैं लेकिन है शरिया लॉ का ज्ञान है इनको। आपको याद है जब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही थी तो इसी मामले में ये बता रहे थे कि ये शिवलिंग नहीं है, फुव्वारा है, फुव्वारा। करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं जब आहत होती हैं तो ये शरियस्टर साहब को बुरा नहीं लगता है। मैं तो आज एक बात कहूंगा, जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है ना, 140 करोड़ भारतीय जो समर्पित है संविधान के प्रति और 120 करोड़ हिंदू जो हिंदू अस्मिता से जोड़ते हैं काशी विश्वनाथ को, वो इस वक्तव्य का स्वागत करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ प्रमुख बातें करी हैं जो मैं आपके समक्ष रख दूं। सबसे पहले उन्होंने कहा है आज मुस्लिम समाज को, और मुस्लिम समाज भी सौहार्द चाहता है, उनको मानना चाहिए कि औरंगजेब जैसे लोग आक्रांताएं करते थे और ऐतिहासिक भूल का सुधार करें। मैं समझता हूं मुस्लिम समाज में भी बहुत से लोग इस बात के पक्षधर होंगे कि औरंगजेब हमारा हीरो नहीं है। ठीक है। औरंगजेब राइफलमैन जो अपने देश के लिए जान दे देता है वो है। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ क्या क्या नहीं किया इन आक्रांताओं ने। ओवैसी जी कभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, योगी जी ने जो कही मैं उसको सल्यूट करता हूं, हर भारतीय सल्यूट करता है। उन्होंने कहा हर भारतीय के मन, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कोई हो जी, उसके मन में भाव होना चाहिए राष्ट्र सर्वोपरि, धर्म नहीं। अगर राष्ट्र और धर्म में कभी चुनना पड़े तो सबसे पहले राष्ट्र आएगा। लेकिन यही ओवैसी जी आज जो सब जुडिस मामले की बात करते हैं, सीएए देश का कानून है ना, उसको नहीं मानते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अच्छा लगता है। जब राम मंदिर का मुद्दा सब जुडिस था तो खुद बयान देते थे। जब हिजाब का मुद्दा सब जुडिस था तो खुद बयान देते थे। आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है वो न्याय संगत भी है और नैतिकता के आधार पे भी हर कसौटी पे खरी उतरेगी। आप तो खुद वकील हैं, आप भी अदालत और अदालत की सैंक्टिटी को समझते हैं मिस्टर भाटिया। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर योगी जी को सब पता ही है तो फिर तो केस का आगे बढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। एएसआई सर्वे की फिर क्या जरूरत है जब या फिर वो मान चुके। मिस्टर पठान, मेरे पीछे छिपने की जरूरत नहीं है, आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। तो फिर गौरव भाटिया जी एएसआई सर्वे की क्या जरूरत, कोर्ट में मामला चलाने की क्या जरूरत? मुख्यमंत्री जी ने खुद ही फैसला दे दिया है। छोटा सा जवाब। मैं छोटा सा जवाब देता हूं, आपको फर्क बताता हूं। संवैधानिक पद पे मुख्यमंत्री बैठे हैं और
न्याय में उनकी आस्था है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि न्याय का सहारा नहीं लेंगे, कोर्ट के आदेश नहीं मानेंगे। उन्होंने एक ऐतिहासिक जो भूल हुई है मुस्लिम समुदाय द्वारा उसको बताया है और उन्होंने एक अपील करी है कि इस ऐतिहासिक भूल को मुस्लिम समुदाय खुद सुधारे। दूसरी बात, कौन कानून और कोर्ट के फैसले नहीं मानता? मैं याद दिला दूं, जब कुछ माह पहले एक फैसला आया था तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लोग कह रहे थे हम घुसने नहीं देंगे सर्वे करने वालों को, और अंजना जी वो यहां तक चले गए थे, उन्होंने कहा अगर कोर्ट कहेगा गला कटवा लो तो क्या हम गला कटवा लेंगे? आप उनसे ये सवाल पूछिए। आज जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कहा है, और ये दिखाता है दोनों सोच में फर्क क्या है। ठीक है, इस पर मैं आप सबसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले आपके पास मैं जैन साहब आना चाहती हूं, क्योंकि आपने मुझे लगता है इन केसेस में जिंदगी अपनी खपा दी है। मुख्यमंत्री जी के इस प्रस्ताव में क्या आप भी दम देखते हैं? वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को सामने आना चाहिए, ऐतिहासिक भूल सुधार के लिए कोशिश करनी चाहिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है स्वागत योग्य है, जितना स्वागत कहते उतना कम है। और उन्होंने एक सच्चाई की बात कही है, एक राय दी है, ये कोई गवर्नमेंट आदेश जारी नहीं किया है, एक राय दी है, और राय किसी को अच्छी राय दी जा सकती है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। देखिए, आईना देख लीजिए, इतिहास ये है, और वो इतिहास दिखाया, उन्होंने अध्ययन किया कि दबाव बनाया। दबाव नहीं बनाया, मुस्लिम पक्ष कह रहा दबाव बनाया। बिल्कुल दबाव नहीं है। उनकी तो कोई पावर नहीं। दबाव क्या है? मामला कोर्ट में है। दबाव क्या है? उन्होंने राय दी है कि आप लोग प्रस्ताव लाइए, और देखिए भूल बड़े बड़ों से होती है। हिंदू शास्त्र में जब भूल हो तो भूल को सुधार लेना एक बड़प्पन माना जाता है। तो राय दी है कि आप भूल सुधार लीजिए। देखिए, आपको 2 मिनट में समय लूंगा। जितने इतिहासकार हैं, मुस्लिम इतिहासकार, मस्जिद आलमगिरी, जो आपके जितने हिस्टोरियन हैं, सब ने एक स्वर में इस बात को स्वीकार किया है कि वहां पर हिंदू मंदिर था, जिसको तोड़कर तथाकथित ये मस्जिद का ढांचा बनाया गया। बीकानेर आर्काई में फरमान रखा हुआ है। तो सब देखते हुए योगी जी ने एक राय दी है कि प्रस्ताव आना, देखिए आदेश दे, आपका प्रस्ताव आना चाहिए, और अगर सच्चाई है तो सच्चाई को स्वीकारने में हर्ज क्या है? क्योंकि देखिए, जितने उलेमा, जितने हाफिज, मौलवी या जो भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, सब ने इस बात को एक स्वर में बाबरी मस्जिद समय से आज तक कहा है, अयोध्या डिस्प्यूट से आज तक, कि अगर यह साबित हो जाए कि मंदिर तोड़ के बनाई गई है तो जगह नाजायज हम छोड़ देंगे। तो भाई यहाँ तो साबित हो रही है, अभी नहीं है तो जांच हो जाए। तो जांच होने नहीं देंगे, झूठ बोलेंगे, दोहरा चरित्र रखेंगे, तो इससे मामला नहीं चलता। तो मुखिया होने के नाते उन्होंने राय दी है, केवल राय, एडवाइजरी है। तो इसमें न इंटरफेरेंस है, न कोई दबाव है। ठीक। अब वारिस साहब, आपके पास आते हुए जो शंकर जैन साहब कह रहे हैं, वो उस पर भी आप जवाब दीजिएगा, और 2-3 सवाल मेरे भी हैं जो मैं बाद में पूछूंगी। एक एक करके पूछते हैं वारिस जी। मुझे उम्मीद है कि आप सवाल का जवाब देंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। मस्जिद में त्रिशूल क्या कर रहा है? बिल्कुल जवाब देंगे। एक सिंपल सवाल है सर, मस्जिद में त्रिशूल क्या कर रहा है, इसका क्या जवाब है? अंजना, आपने जब डायरेक्ट सवाल किया तो मैं डायरेक्ट जवाब देता हूँ। उसी मस्जिद के अंदर एक जानमाज की जगह भी है, जहाँ पे इमाम नमाज पढ़ाता है, 400 साल से वहाँ नमाज हो रही है। उसका क्या करेंगे अभी आप? अब मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। आपने गौरव भाटिया साहब को सही कहा कि आप तो वकील भी हो, संविधान को नहीं मानते, लेकिन ये लोग, योगी जी संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मगर संविधान की रोज धजिया उड़ा रहे। वो कह रहे आस्था की बुनियाद पे चलना चाहिए, हमारा देश आस्था की बुनियाद पे चलेगा, संविधान पे चलेगा। अब उनको इतना समझ में आना चाहिए कि इतना सेंसिटिव इशू है, इतना सीरियस मैटर है। 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर के लिए रखा हुआ है कि वहां पे क्या एएसआई का सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो सर्वे आया नहीं है, उस ऑर्डर आया नहीं है, उसके पहले तो योगी जी ने आके बोल दिया कि मुसलमानों को ये करना चाहिए। अब मैं गौरव भाटिया को याद दिलाना चाहूंगा, गौरव भाटिया, मोहन भगवत तो आरएसएस के
के हैं ना, आप ही के आदमी। मोहन भगवत ने क्या कहा था कि अयोध्या का जो हो गया ठीक है, हम काशी मथुरा की अब बात भी नहीं करेंगे, ना उनके पीछे जाएंगे। बात नंबर 2, हिस्ट्री रिपीट की अगर बात आ रही है तो स्वामी विवेकानंद का वॉल्यूम 7 आप पढ़ लो एक मर्तबा, जहां पर उन्होंने कहा है कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो पहले बौद्धों का मठ था, उसको तोड़ के मंदिर बना दिया गया। तो क्या हिस्ट्री को रिपीट वहां पे भी करा देंगे? अरे ये सारी चीजें झंझट ना हो, इससे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाए थे। उसके लाने की मंशा, इरादा, इंटेंशन यही था कि जो भी इस तरह के मॉन्यूमेंट, मस्जिद, गिरजाघर या चर्च कुछ है जो 15 अगस्त 1947 के पहले से, ना आप उसका नेचर चेंज कर सकते हो, ना कैरेक्टर चेंज कर सकते हो, वो एज इट इज रहेगा। क्योंकि हम तो देख चुके हैं ना कि हमारी बाबरी मस्जिद को किस तरह से आपने शहीद कर दिया गया था। इसी तरह से षड्यंत्र रचा था कि अचानक रात के अंधेरे में मूर्तियां प्रकट हो गई, उसके बाद में ताला खोल दिया गया, एक हलफनामा दायर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मगर क्या किया, 6 दिसंबर हिंदुस्तान के लिए जो काला दिन मनाते हैं हम दिसंबर का, ब्लैक डे, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तब जाके सोच के ये बनाया गया था, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट ने इस पे मोहर लगाई। तो आप प्रेसिडेंट की बात को भी नहीं मानेंगे, मोहन भगवत तो सर चट लगे, उसकी बात को नहीं मानेंगे, तो आप किस तरह से दिशा पे देश को लेकर जाना चाहते हो? फिर से बीजेपी ने पोलराइजेशन का टेक्निक शुरू कर दिया है, क्योंकि जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। कल ही कांवड़ियों ने वहां पे यात्रा निकाली थी बरेली में, यूपी में। क्या हुआ उस यात्रा के अंदर? डीजे बजा रहे थे, जोर जोर से दंगा फसाद करने लगे। एसएसपी ने आके मीडिया के सामने बयान दिया कि वो शराब के नशे में थे, उनके पास देशी कट्टे थे। जब एसएसपी ने बयान दिया, केस रजिस्टर हुआ, यही योगी जी ने उस एसएसपी का ट्रांसफर ही करा दिया। तो आप कायदे कानून की तो गौरव भाटिया बात ही मत करो, आपके राज्य में क्या हो रहा है और सर्वे क्यों कराना। चलिए बताइए, आपका इंटेंशन, आपका इरादा, आपका एम क्या है? ठीक है, क्यों चाहते हो आप देश के माहौल को बिगाड़ दे? क्यों फिर से पूरे देश को 90s के एरा में आप लेकर जाना चाहते हो? हम देख चुके हैं क्या हुआ था 90s के एरा के अंदर। गौरव भाटिया, आप लॉयर हो और ये सीरियस इशू है। मैं तो चाहूंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पॉइंट का नोट ले कि ऑर्डर पास होने के पहले राज्य के मुख्यमंत्री ने आकर एक ऑर्डर दे दिया कि मुसलमान बड़ा दिल। अरे आप बड़ा दिल दिखा दो ना, चलिए छोड़ दीजिए। मोहन भागवत ने कहा उसकी बात मान लीजिए, छोड़ दीजिए, बड़ा दिल दिखा दीजिए। चलिए, नहीं दिखाएंगे, ये सिर्फ पोलराइजेशन करना है। वही करते करते 200 से 350 पे पहुंच गए। अब कोई इशू नहीं बचा तो फिर गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, मस्जिद, ज्ञान वापी इसी पे सब आ जाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट का तो कुछ काम किया ही नहीं है आप लोगों ने। सवाल कर रहे लोग, जवाब सुनिए आप लोगों ने। वारिस पठान साहब, जवाब सुनिए। 2 मेहमान के पास अभी अब मुझे और जाना है। जैन साहब भी रुके हुए हैं, असगर साहब भी रुके हुए हैं। गौरव जी जल्दी जवाब दीजिए, जैन साहब भी उस पर जवाब देना चाह रहे हैं। धन्यवाद। देखिए अंजना जी, मैं तो ये नहीं समझ पाया कि इनको सर्वे से डर क्यों लगता है। ये अंजुमन इंतजामिया कमेटी तो सर्वोच्च न्यायालय तक गई थी, इन्होंने कहा था सर्वे पे रोक लगा दो, रोक लगी नहीं। हाँ। और कहना गलत भी नहीं होगा, गर्दन काटने से डर नहीं लगता साहब, सर्वे से डर लगता है साहब। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे ही सर्वे पूरा होगा उसके बाद सच सामने आएगा। जब सच सामने आएगा तो इनके पास ना कोई साक्ष्य है ना पेपर है, तो ये कैसे सिद्ध करेंगे? तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि आक्रांताएं आए, उन्होंने वहां पे जो है मंदिर था, मंदिर को तोड़ा और उसके बाद एक ढांचा बनाया। इसी बात से इन्हें डर लगता है। लेकिन मुझे लगा कि इन्होंने बोला संविधान की शपथ। यस, मुख्यमंत्री जी ने संविधान की शपथ ली है, ओवैसी जी ने कुरान की शपथ ली है क्या? आप बताइए मुझे। ये जब ओवैसी जी ये कहते हैं कि सीएए हम कागज नहीं दिखाएंगे, सीएए भी तो कानून है। मैंने आपसे सवाल किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप कहते हो ये कानून है, सीएए कानून नहीं है। हिजाब का कानून आया, आपने बयान दे दिया जब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। और अंजना जी, सबसे मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु ये है, आज की चर्चा से देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कि बंद गले पे जनेऊ पहनती थी वो गायब है। आज समाजवादी पार्टी भी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि आज बात हो रही है हिंदू सहिष्णु है, संविधान। गौरव जी, वो मानते हैं कि ये ध्रुवीकरण की रणनीति है बीजेपी की। गौरव जी, ये ध्रुवीकरण की रणनीति है बीजेपी की। वरना जो मुस्लिम पक्ष कोर्ट में जा रहा है, जो मुस्लिम पक्ष कोर्ट में जा रहा है, वो प्रस्ताव लेके आएगा। योगी जी को भी पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन वो ये सुर इसलिए छेड़ रहे हैं जिससे मॉनसून सत्र में कई मुद्दों पर, मणिपुर से लेकर अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी घिर रही है। इस वजह से आप लोग ये ज्ञानवापी पिच कर रहे हैं, ये कहना है उनका। अंजना जी, मैं तो ये बात सुन के भी स्तब्ध हूं। मैं एक बात कहूंगा, 5
हिंदू शेरनियां, हमारी बहनें, हमारी माता बाहर क्या निकली, ये सारे गीदड़ तो हिल गए। आप बताइए, एक महिला अगर कहती है कि हम पूजा करना चाहते हैं और वहां पे हमें रोका ना जाए और वो कानून का रास्ता लेती है, तो किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? दूसरी बात, आप कह रही हैं कि ये हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कह रहा हूं, ये जो गलतियां हुई हैं कुछ आक्रांताओं से और जो कुछ औरंगजेब की औलादे हैं, उसको सुधारा जा रहा है, और वो भी कानूनी तौर पे। और मैं ये भी गर्व से कहता हूं कि हिंदू समाज, उसके बावजूद कि वो छल्ली छल्ली हो गया, उसके साथ अन्याय हुआ, मंदिर तोड़े गए, तब भी इतना सहिष्णु है कि न्याय संगत रास्ते से वो चलता है, और उसकी आस्था इतनी मजबूत है, वो जानता है कि इंसाफ मिलेगा, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय। ठीक है जैन साहब, आप एक बार बोले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसको वो कोट कर रहे हैं, कई जगहों पर प्रमाण है कि बौद्ध स्थान हो, अलग स्थान हो, उनको तोड़कर भी मंदिर बनाया गया है। ऐसे अगर हर जगह के हम इतिहास में जाएंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। क्या ये बीजेपी के एजेंडे में फिट नहीं होता है, जो एक वक्त पर कहते थे कि अयोध्या फिर काशी मथुरा अभी बाकी है? मैं पहले पठान साहब के एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने अयोध्या को कुरेदा, मैंने अयोध्या का नाम नहीं दिया था। ठीक है। और उन्होंने कहा कि काला दिन था। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा शौर्य दिवस था कि गुलामी के चिन्ह को मिटा दिया गया, वो हिंदुओं का शौर्य दिवस था। ठीक है, वो किसका क्या था, किसके लिए काला दिन था, सफेद दिन था, इसको छोड़ दीजिए। मैं चाहती हूँ कि इस बहस में हम लोग सब ऐसा कुछ ना बोले जिससे किसी के भी धर्म को हम वारिस साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। ठीक है, उनका जवाब। दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लोगों ने पूरा पढ़ा नहीं है, उसमें धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जाएगा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का। ठीक है। अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है तो मस्जिद हो ही नहीं सकती। दैट इज नॉट ए मॉस्क। न कुरान में हो सकती है, न हिंदू ला के हिसाब से हो सकती है। ये तो तय होना ही पड़ेगा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है कि नहीं बनी है। और आप चाहे जितने समय, लंबे समय तक नमाज पढ़ लीजिए, तो नमाज पढ़ लेने से वो मस्जिद नहीं हो जाती है। ठीक है, असगर खान साहब, क्या आप सहमत है इससे? देखिए, सबसे पहले तो कि ये प्योरली पॉलिटिकल इशू है, ये लीगल इशू है ही नहीं। ये तो सिर्फ वोटों को इकट्ठा करना 2024 की तैयारी है। अब जहाँ तक सवाल इसका है कि सर्वे से हम डरते क्यों हैं, सर्वे से डरने की बात नहीं है। सबसे पहला सवाल है कि सर्वे की जरूरत क्या है। मैं कहता हूँ सर्वे में कुछ भी आ गया, जैसे हमारे अभी जैन साहब फरमा रहे थे कि भाई वहाँ मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, जो कुछ भी हुआ, उसकी पोजीशन 1947 में क्या थी? सवाल ये है, जो वर्शिप एक्ट की बात हम करते हैं 1991 की, वो सिर्फ ये है कि उस वक्त उसकी पोजीशन क्या थी। अगर वो मस्जिद थी, अगर वहां नमाज हो रही थी, तो फिर वही रहेगी। अगर वही रहेगी तो आप बताइए कि फिर सर्वे की जरूरत क्या है। और अगर फिर भी आप सर्वे कराना चाहते हैं तो पहले अमेंड करिए ना, पहले वर्शिप एक्ट को अमेंड करिए। ठीक है, आपकी इस बात में दम है, लेकिन क्या आपको ये बात परेशान नहीं करती जो इशू ये रेज कर रहे हैं कि अगर वहां पर मंदिर था तो मंदिर तोड़कर अगर वहां मस्जिद बनाया जाए तो उसे इस्लाम भी कबूल नहीं करता? नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत तारीख पेश करते हैं। और आज अफसोस ये है कि इस मुल्क के जिम्मेदार आदमी, मैं उत्तर प्रदेश का जिम्मेदार आपसे पूछ रही हूँ, इसका जवाब जिम्मेदार आदमी ने एक ऐसा बयान दिया कि कोर्ट के ऑर्डर से पहले अपना ऑर्डर सुना दिया। जब कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग होता है, प्रिजुडिस है, तो हमें उसके ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि साहब इसमें ऐसा हो जाएगा। उन्होंने बिल्कुल बाकायदा तौर पर कह दिया कि जी मंदिर है और मंदिर। अब अगर यही सवाल सब मुसलमान करें कि भाई आप आराम से दे दिए, कह दिए ये तो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, आप मान लीजिए साहब इसको, या ये मुद्दे को इस तरीके से उठाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद के बाद जो कह भी दिया था कि भाई बाबरी मस्जिद के बाद और दूसरी मस्जिदों की बात नहीं होगी, फिर मथुरा की, काशी की, अब यही मुसलमान करने लगे कि हर मंदिर के नीचे एक मस्जिद है, चलिए साहब सबकी खुदाई करिए। क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ? कैसा कानून की बात करते हैं? जंतर मंतर पे जो इस मुल्क की शान पहलवान बैठे थे, उनके साथ कानून के क्या हुआ? धज्जियां भी गिरती कानून की। फिर मुल्क की तरक्की के बारे में नहीं सोचेंगे, किसान मर रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचेंगे, इंश्योरेंस बिक रहा है, करेंसी कहाँ जा रही है, होटल किस तरीके से बिक रहे हैं, एयरपोर्ट का क्या हो रहा है, मुल्क का हाल क्या हो रहा है। ये नहीं, सिर्फ मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम, ताकि हमारे वोटों की सियासत, हमारी कुर्सियां कायम रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये कानूनी मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ एक अफसोस की बात है। ठीक है, विष्णु शंकर जिम्मेदार शख्स कोई इस किस्म की बात एक
भरे स्टेज पर खड़े होकर कहे। ठीक है विजय शंकर तिवारी जी। जी हाँ विजय शंकर तिवारी जी, आपके पास आते हुए, क्या बीजेपी का एक एजेंडा है और उस एजेंडे में अयोध्या, काशी, मथुरा फिट बैठता है, वरना जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसको उठाने का क्या मुद्दा है? और सबको पता है कि मुस्लिम पक्ष ऐसा प्रस्ताव लेकर आने वाला है। इन तेवरों से आपको लग रहा है कि कोई प्रस्ताव लेकर आएगा? अंजना जी, ये हिंदू समाज का एजेंडा है, पूरा हिंदू समाज की मांग है। और आप ये देखिए कि अयोध्या जब चल रहा था तो अयोध्या के लिए सारा देश कैसे खड़ा हो गया था, कैसे काशी के लिए खड़ा हो रहा है और कैसे मथुरा के लिए खड़ा हो रहा है। और हमने प्रारंभ में यही कहा था, काशी, मथुरा और अयोध्या, तीन की बात हमने की थी। अभी असगर साहब कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? अब आप ये बताइए कि जब उस ज्ञानवापी मंदिर के अंदर त्रिशूल है, वहां पर नंदी है, वहां शिवलिंग है, वहां पर हिंदू भित्ति चित्र हैं, हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह हैं, इसके बाद भी आप कह रहे हैं वहां मस्जिद है, फिर कहते हैं हम 400 साल से वहां पर नमाज कर रहे हैं। तो किसी सड़क पर आपने 10 साल नमाज कर ली तो मस्जिद हो जाएगी क्या? किसी दिल्ली के कई पार्कों में आप नमाज कर रहे हैं, क्या वो मस्जिद हो जाएंगे क्या? तो ये कोई तर्क बैठता नहीं है। जब औरंगजेब ने खुद 1669 में लिख दिया, शायद औरंगजेब को ये पता नहीं होगा कि भारत में लोकतंत्र आएगा, 1947 आएगा, देश स्वतंत्र होगा और इसके बाद भारत में न्याय का शासन होगा, ये औरंगजेब को पता नहीं होगा। औरंगजेब खुद लिख कर चला गया कि ये मंदिर, ये ज्ञानवापी जो मंदिर है, इसको तोड़कर यहां पर आपने बनाया, मस्जिद बनाई। और 1965 में तो आपका गजेटियर जो काशी का है उसमें भी चला गया। तो इतने सारे साक्ष्य हैं, इतिहास ज्ञानवापी मंदिर के साथ है, भूगोल भी मंदिर के साथ में है, साक्ष्य मंदिर के साथ में है, स्थापत्य मंदिर के साथ में है। आपके पास केवल हट है और हट के बल पर आप लड़ना चाहते हैं। एक बात कहते हैं कि इसमें एक एक्ट लागू जिसमें आप इस पर कर नहीं सकते। अभी तक सुप्रीम कोर्ट भी आप गए, हाई कोर्ट भी गए, आप सेशन कोर्ट भी गए, किसी कोर्ट ने यह कहा क्या कि हम इसको अस्वीकृत करते हैं क्योंकि एक ऐसा कानून है जिसकी वजह से इस पर मुकदमा नहीं चला सकते? कहा किसी ने? नहीं कहा ना। इसका मतलब है ये, इसका टाइटल बिल्कुल क्लियर है और ये विषय पूरी तरीके से कोर्ट के संज्ञान में है, समाज के संज्ञान में है। मैं कहता हूं असगर साहब, आप लोगों की केवल हट है, आपने केवल हिंदू मुस्लिम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये ज्ञानवापी मंदिर काशी में नहीं होगा, मक्का में होगा क्या? यरूशलेम में होगा क्या? द होल वर्ल्ड इज द विटनेस। जो आप कह रहे हैं वारिस बिल्कुल सही कह रहे हैं। वारिस पठान साहब जी, क्या उनकी बात में दम नहीं है? जी बोलिए। वो ये कह रहे हैं कि एक एक करके जो तमाम निशान दिखा रहे हैं सर, देख, वो कह रहे हैं वो निशान क्या कह रहे हैं? आप गए हैं कि नहीं ज्ञानवापी? देखिए, आप गए हैं कभी? नहीं, मैं तो नहीं गया ज्ञानवापी में, लेकिन अंजना जी, मैं आपको एक सुझाव देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं गया, आपको पार्टी बार बार बहस के लिए भेजती है, पढ़ेंगे जाके वहाँ पे। आपको पार्टी हमेशा बहस के लिए भेजती है, तो जरूर जाइएगा और अपनी आंखों से देखिएगा और फिर जो दिखेगा वो ईमानदारी से आके टीवी पे बताइएगा, क्योंकि जो लोग जाते हैं उनको सब कुछ दिख जाता है वहां जाते। मैं आपसे क्या बात करूं, आपने देखा ही नहीं है, वरना आप जाते तो आप समझते वहां जो प्राचीन कलाकारी है। वहां पर लोगों का कहना है, ना आप गए ना मैं गया वहां, मैं गई हूँ, मैं कई बार गई हूँ की नमाज की वो भी दी जाती है। अरे वारिस साहब, मैं कई बार गई हूँ और सब कुछ सामने में दिखता है, एक दो बार नहीं, कई बार। हाँ, जब आप भी घंटियां और कमल और त्रिशूल देखेंगे तो आप भी थोड़े से हिल जाएंगे। अब वो तो डिसाइड करेगा ना, अब्दुल्लाबाद हाईकोर्ट 3 तारीख को फिर देखेगा। लेकिन यहाँ पे गौरव भाटिया ने अपने भाषण के अंदर कम से कम 10 मरतबा का डर किस बात का है, डर की। तो सुनो गौरव भाटिया, भारत देश का मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, वक्ती तौर पे थोड़ा संभला हुआ है। आजादी डर के नहीं ली थी, लड़के ली थी आजादी, और संविधान के दायरे में रहकर अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं। आज भी कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि कोर्ट हमारे पैर में फैसला देगा। आपको किस बात का डर है? चलिए बताइए ना। 400 साल से वो नमाज हो रही थी, 1937 में दीन मोहम्मद का जजमेंट आया है, ओरल एविडेंस टेस्टिमनी के बाद में उसमें कहा गया है कि ये एक वक्फ की प्रॉपर्टी है। हनफी मस्जिद 1937 से तो ये चल रहा है,
फिर आपको किस तरह का प्रॉब्लम है बताइए मुझे। आप क्यों कोर्ट कानून का इसको नहीं मानते? तो फिर 1991 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था उसका फायदा क्या है अंजना जी? जब ये लोग संसद में बनाए हुए कानून को नहीं मानते, प्रेसिडेंट के मोहर के नहीं मानते, और गौरव भट्टे ने भी कहा कि वहां पे स्टे नहीं लगाया गया है। माय डियर लर्नेड फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टेटस को टू मेंटेन, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है, जब तक 3 तारीख को अगस्त को ऑर्डर नहीं आता तब तक आप वहां कुछ नहीं कर सकते। तो आप ये बताइए चीफ मिनिस्टर को कि इस तरह जब सब जुडिस मैटर हो तो देश के सामने आकर ऑर्डर डिक्टेट नहीं करते ना। आप जज नहीं है, आप हाई कोर्ट के जज नहीं है, आप मुख्यमंत्री है। हम भी नहीं डरते। अरे क्या हुआ भाई? अरे डर मत धमकाइए, आप धमकाते हैं। अरे मत डरो भाई, डरते नहीं। अरे जैन साहब, मैं किसी से नहीं डरता साहब। आपने लड़के, मैं तो पठान आदमी हूँ साहब, मैं तो डरता सिर्फ 2 जन से, ऊपर अल्लाह से डरता हूँ, नीचे मेरी वाइफ से डरता हूँ, बस बाकी किसी से नहीं डरता। मैं भी केवल भोलेनाथ से डरते हैं, भगवान राम से। अच्छी बात है, अरे अच्छी बात है। फिर क्यों बार बार बोला जाता है डर गए? सर्वे से क्या डरना? डर गए। एएसआई का सर्वे देखेंगे, लेकिन हमने एक बार अपना हाथ जला चुका है ना। इसी तरह सर्वे के नाम पे हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जैन साहब, अरे हलफनामा दाखिल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, मगर उसके बाद भी क्या देखा हमने? 6 दिसंबर को काला दिन बन गया, हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। अभी आपने कैसे कहा कि हम डरते नहीं? वापस रिपीट करना चाहते हो हिस्ट्री को? चलिए बताइए मुझे। विवेकानंद ने कहा था, विवेकानंद ने लिखा है जगन्नाथपुरी भी जो था वो एक बुद्धों का था, उसको तोड़ के मंदिर बनाया। क्या रिवर्स जाएंगे हम? रिवर्स जाएंगे? ये सारी चीजों को हटाने के लिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप आया है ना 1991। जैन साहब, आप तो सीनियर और वरिष्ठ वकील हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को भी नहीं मानेंगे? नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। जहाँ नमाज हो रही है वो नमाज होगी, कैरेक्टर नेचर नहीं चेंज कर सकते तो क्यों सर्वे कराना? चलिए बताइए मुझे। ठीक है, जवाब इसी का जवाब दे रहे हैं दोनों, रुक जाइए गौरव जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं। यहां पे वारिस पठान भाई ने बोला कि 20 करोड़ मुसलमान जो हैं वो किसी से डरते नहीं हैं। मैं जवाब दे सकता था अंजना जी, 120 करोड़ हिंदू भी किसी से नहीं डरते, लेकिन मैं कहूंगा 140 करोड़ भारतीय भी किसी से नहीं डरते हैं, क्योंकि मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है वैसे। हिंदू आपके साथ समझ लो। पहले तो ये हिंदू मुस्लिम बंद करो, पार्टी के नाम का मुस्लिमीन हटाओ और भारत को संविधान के प्यार के सौहार्द के चश्मे से देखना शुरू करो। दूसरी बात, ये वकील जरूर है लेकिन कोर्ट आते जाते नहीं है। मैं क्यों कहता हूं अंजना जी, मैंने क्या कहा था कि ये पिछले साल मई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ये मामला गया, सर्वे पे रोक नहीं लगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मेरे हाथ में है। मई 2022, आपको मालूम है सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? उन्होंने कहा जहां शिवलिंग है उस स्थान को सुरक्षित किया जाए, वहां पे ये सुनिश्चित किया जाए कि उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। ये मेरे हाथ में आदेश है, लेकिन ये ऐसे वकील हैं जिन्होंने ओवैसी जी से ट्रेनिंग ली है, इसलिए इन्हें पता नहीं। तीसरी बात, इनका तर्क है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो मैं बता दूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है कि वो गैर संवैधानिक है। और एक वकील होने के नाते आपको बता दूं, सबसे बड़ी छतरी होती है संविधान की। संविधान के विपरीत कोई भी कानून क्यों ना हो वो नहीं रह सकता है। संविधान ऊपर है, कानून नीचे है, और इसकी चुनौती सर्वोच्च न्यायालय में आ चुकी है। एक बात मैं और कह दूं इनसे, आपने कहा कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर जाएं और देखें। ये काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीर है, ये तस्वीर में हमारे साथी वारिस भाई भी हैं, और ये औरंगजेब की मजार पे हैं, फातिया पढ़ रहे हैं वहां पे। तो इनको क्या लेना देना है भाई? ये ऐसी जगह क्यों जाएंगे जो पवित्र है? ये तो औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं, औरंगजेब की वाहवाह करते हैं, वही गए थे। अच्छा, मैं जवाब देता हूँ। अरे मैं अपनी बात पूरी कर लूं वाले भैया, आपने करी, मैंने धोखा नहीं। अंजना जी, मैं फिर से पुनः कहता हूँ, नहीं जाने का, नहीं जाएंगे हम लोग। शांत शांत, किसी की दरगाह पे मजार पे जाना गुनाह है क्या? हाँ, मैं तो मुसलमान डर क्यों गए? अभी तो कह रहे थे डरते नहीं, फातिया पढ़ता हूँ, गुनाह है क्या? अभी तो तुमने कहा कि ये भी छीन डरते लेंगे नहीं मेरा हो। अधिकार। अब डर गए। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ना, हटा दो उसको, वहां से नहीं जाएंगे। एक ऑर्डर लेके आ जाओ। अरे नहीं जाएंगे। अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लें, आप जवाब दीजिएगा। हाँ। धन्यवाद। मैं केवल एक बात कहूंगा कि इनका जो भी क्लेम है, हिंदू पक्ष ने साक्ष्य रखे, प्रमाण रखा है। अगर वो कानून का सहारा लेता है, सर्वे से डर कैसा? अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो डर कैसा? और अगर कुछ दिखाने के लिए नहीं है
और उसके बाद भी सौहार्द बिगाड़ते हो, तो अंजना जी ये डर अच्छा है, ये स्पष्ट कर देता है आज तक पे कि इनके पास कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है। इन्होंने मंदिर परिसर को तोड़ा, वहां पे गैर कानूनी ढंग से एक ढांचा बनाया। अब जब उस ढांचे पे बात आ गई तो इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अब जवाब दीजिए इसका वारिस साहब। सुनिए गौरव भाटिया साहब, काशी में और भी बहुत सारे मंदिर थे, तो क्यों औरंगजेब ने आके खाली एक ही मंदिर को तोड़ दिया? और औरंगजेब इतना पागल था आपके हिसाब से कि उसने पूरा मंदिर को तोड़ दिया, खाली एक जो कुंवारी की जगह थी उसको छोड़ दिया। सब कुछ तोड़ने के बाद वो जगह को छोड़ दिया। आपका कहने का मतलब ये, और जहां पर असल में बुद्धा के मंदिर, बुद्धा के मठ को तोड़ा गया है, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? वहां का क्या करेंगे? विवेकानंद ने तो लिखा है किताब में, मैंने तो नहीं लिखा है। अरे औरंगजेब, सुनिए, अब आपने औलाद की बात की है, यहाँ कोई औरंगजेब की औलाद नहीं है, हम आदम की औलाद है। और मैं मुसलमान हूँ, मेरा ये मानना है कि पूरा आपके आदम की औलाद है, क्योंकि हमारा मानना है हज़रत आदम हिंदुस्तान में आए तो जितने भी यहाँ पे सब लोग है सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। मेरा ये मानना है, आपको इससे क्या तकलीफ है? मेरी भी आस्था है ना, आस्था खाली आपकी है क्या? अब आस्था आस्था खेलना है आपको? हाँ, क्या संविधान से चलना है? आप तो मैंने सुना था एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, मगर आप तो एकदम अज्ञानी बात कर रहे हो। आप क्या हो गया? बीजेपी ने आपका भी माइंड वॉश कर दिया क्या? लॉ की नॉलेज की बात करो, लॉ की नॉलेज भाटिया, टीवी पे बोलने से बताओ मेरे को क्यों जरूरत है सर्वे करने की? क्या जरूरत है सर्वे करने का? चलिए बताइए ना। जब नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं करना है किसी जगह का, नहीं, जब नेचर और कैरेक्टर चेंज ही नहीं करना है इस पर तो, अरे मैंने आपको आदेश दिखाया, आपने पढ़ा है सर्वे क्यों करना है? अच्छा ये बताइए, अरे नीयत राम मंदिर पे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, आपको मानते हैं? खोटी नीयत वाले हैं आप लोग। अच्छा, आज सवाल पूरा मणिपुर को भुला दिया। राम मंदिर पे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, आप मानते हैं? वाह, पोलराइजेशन की हद, देश का माइंड ध्यान भटकाने की बात। अच्छा ये बताइए, पूरे देश का माइंड भटका दिया, सारे मानते हैं? के ऊपर आ गया का बयान ज्ञान। भाई ऐसे नहीं, गुस्सा नहीं होंगे आपको, रुकना। आप ये बताइए, कानून को मानते हो, 3 तारीख को ऑर्डर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? चलिए बताइए। हुआ कानून है अंजना जी, मैं ये जब बोल रहे थे मैं तो कितना खामोशी के साथ गौरव जी प्लीज, सुन रहा था। गौरव जी प्लीज, अब इनको घबराहट किस बात से है मेरी? एक साथ अब आपको घबराहट क्यों है गौरव भाटिया? जब मैं आपको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, आपको घबराहट है। चलिए मोहन भगवत से जाके पूछिए ना एक बार, मोहन भगवत को पूछिए। आपने कहा था कि हम इसकी बात भी नहीं करेंगे काशी मथुरा की, और योगी जी बात कर रहे हैं। चलिए दोनों को सामने सामने लाइए ना, एक चैनल पे बात तो करी जाए कि क्यों की जा रही है अब इस तरह की बात। क्योंकि मोहन भगवत भी कहेंगे हाँ इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, मणिपुर से ध्यान भटका दिया, महंगाई से ध्यान भटका दिया, टमाटर के बढ़ते हुए दाम से ध्यान भटका दिया, हर चीज से ध्यान भटका दिया मेरे विजय शंकर तिवारी जी ने आके। और आज पूरा गौरव भाटिया कर रहे, अरे ऑर्डर के लिए इंतजार करिए, ऑर्डर आने दो 3 तारीख को। उसके कह रहे हैं काशी मथुरा की बात नहीं करने का दावा था पहले, नहीं मानते, फिर अब तो वही हो रहा है। देखो अंजना जी मुझे लगता है इनको लोगों को हाथ छोड़ देना चाहिए, और इनको भी इसका अंतिम पता है कि ये सारे के सारे मंदिर हैं, और अंत में इनका मंदिर ही बनेगा, ज्ञानवापी भी मंदिर बनेगा, और मंदिर भव्य बनेगा। मंदिर तो अभी भी है, और मथुरा में भी भव्य बनेगा, ये इनको पता है। मुझे लगता है इनको पैसा, समय सब कुछ बचा करके, और ये जो नारा देते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई का, उसको प्रत्यक्ष दिखाने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी बात कर रहे थे, ओवैसी साहब बात कर रहे थे कि देखो योगी जी ने संविधान की शपथ ली है, तो योगी जी ने संविधान की शपथ ली है तो सच नहीं बोल सकते हैं क्या? उन्होंने सच बोलने के लिए मना किया गया है क्या? और सुलेमान साहब क्या कह रहे थे कि साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर निर्णय होगा, और जब साक्ष्य और तथ्यों के लिए सर्वे होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, फिर कोर्टों में पहुंच जाते हैं। तो ये सारा जो माया जाल है, ये सारे देश को समझ में आ रहा है। ये माया जाल बुनना बंद करिए। सारे देश को समझ में आ गया असगर साहब कि अब आप सच्चाई के अगर रास्ते पे आ रहे हैं और सच्चे मुसलमान हैं, अगर सच्चे मुसलमान हैं तो सच्चाई के रास्ते पे आइए और इसकी सच्चाई स्वीकार करिए असगर जी। और नहीं तो यही कहा जाए कि बनावटी मुसलमान हैं आप, क्योंकि औरंगजेब अगर मुसलमान हो गया तो लिख के चला गया कि हमने हो गया मर्यादा के दायरे में रहकर हर कोई बातचीत करे प्लीज। शंकर जी सच्चे मुसलमानों की बात मान ले, अभी भी वक्त है, सच्चे मुसलमानों की बात मान ले, और जो सही है मर्यादा के बार बात जो सच को अपना ले। कोर्ट के ऑर्डर से पहले अपने ऑर्डर सुनाना बंद करते हैं। मैंने ये कहा इनके साथ, कोर्ट के ऑर्डर से पहले अपने ऑर्डर सुनाना बंद है। आप अपने आप को ये बात देखो, मैंने हरिशंकर जैन जी आपको नहीं लगता है कि हाँ जो भी आपको इस पर कहना है जरूर कहिए, लेकिन आप इस पूरे केस में वकील हैं,
कोई भी जब सब जुडिस मामला रहता है तो खास तौर पर जो ऐसे लोग हैं जिनके अधीन पूरा प्रशासन है, उनको बोलने से बचना चाहिए। देखिए, मैं आपको बतला दूं, जो ये आरोप अभी लगाए जा रहे हैं, बहुत देर सुन रहा हूं, 2-3 बातें आई हैं कि बीजेपी का एजेंडा है। भैया मैं बतला दूं, मार्च 2020 से मुकदमा दाखिल होना शुरू हुआ है, ठीक है, ज्ञानवापी का। और अगस्त 2021 तक 6 मुकदमे मैंने दाखिल किए तैयार करके। जैसे इलेक्शन से कोई मतलब नहीं। मुस्लिम पक्ष ने बराबर रोक लगवाई, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट गया, जिसकी वजह से डिले हुआ है। ये क्यों कर रहे हैं आज आपको ज्ञानव्यापी को लेकर ये आप क्यों केस फाइल करते हैं? क्यों ना करें? क्या बीजेपी से कोई लिंक नहीं है आपको? कोई लिंक नहीं है। मैं बीजेपी का ऑफिस बेरर भी नहीं हूँ। ये बता दूं, मैं बीजेपी का ऑफिस बेरर नहीं हूँ। आपके बेटे? मेरे बेटे भी बीजेपी का ऑफिस बेरर नहीं है। ठीक है, हम क्यों बीजेपी में हमारा कोई पद नहीं है। ज्ञानवापी को लेकर केवल सनातनी हिंदू हैं और हिंदू के नाते हमने 6 मुकदमे दाखिल किए हैं। मथुरा का दाखिल किया है, कुतुब मीनार का दाखिल किया है, ताजमहल का दाखिल किया है, और साथ साथ जो धार में भोजशाला वहां का दाखिल किया है, टीले वाली मस्जिद का दाखिल किया है। हमारा पूरे देश में, और 2013 में टीले वाली मस्जिद दाखिल किया था, उसमें तो मोदी जी भी नहीं थे। ताजमहल दाखिल किया है, कुतुब मीनार दाखिल किया है। मेरा उद्देश्य, हमारी टीम का उद्देश्य है कि देश में जितने कालांतर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या होगा? नहीं लागू होता, गलत फहमी है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर मुस्लिम ने गलत फहमी फैला रखी है। सबसे पहली बात ये होती है कि धार्मिक स्वरूप देखा जाएगा। अगर मंदिर है, ठीक है, तो अनादिकाल तक मंदिर रहेगा। धार्मिक स्वरूप। चलिए ठीक है, अभी तो एएसआई सर्वे को ही लेकर फाइनल फैसला आना है। हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी, आप देखते रहिए आज तक।